सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय अनदर वीडियो। और अभी मेरा ये न्यू वीडियो है, सेकंड वीडियो इसको बोल सकते हैं। और बिहारी पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल पे ये डलेगा, जो कि एक अभी जस्ट क्रिएटेड है अकाउंट। तो मेरा यहाँ पे अभी मेरे साथ है कोमल, जो कि एक मेरा फ्रेंड है। और ये पॉडकास्ट मैंने चाहा कि मैं कोमल के साथ क्रिएट करूँ। उसका कारण बस ये है कि हर कोई ना अभी कुछ डिसीजन लेने की कोशिश करता है, बट वो अपने डिसीजन पर कभी मेक श्योर कि वो रेडी नहीं हो पाता है। तो हम कोमल से भी जानेंगे कि हम लोग के जो जितने भी यंगस्टर है, हमारे जो एज के लड़के लोग हैं, वो क्या सोचते हैं, और सोचते हैं तो उस डिसीजन को क्विकली क्यों नहीं ले पाते हैं और अपने लाइफ में हमेशा कंफ्यूज के रहते हैं। तो कोमल, थोड़ा सा इस चीज़ पर बताना चाहोगे? हाँ ज़रूर। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच संदेश जी। ये सबके माइंड में ये क्वेश्चन एक्चुअली रहता है, क्योंकि जिस बैकग्राउंड या जिस क्षेत्र से हम आते हैं, जिस मिडिल क्लास के हम हैं, उस के हिसाब से ये सबके माइंड में रहता है कि हम मतलब क्या करें, मतलब ऐसा क्या करें कि कुछ ऐसा नया करे ताकि हाँ कुछ नया करें, मतलब एक नई चीज़ों को हमारे दिमाग में रहता है कि ये करने वो करें। पर हमारा जो आर्थिक स्थिति होता है कभी कभी, या घर की जो स्थिति के कारण हम ये चीज़ें नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे उसमें ऐसे लोग होते हैं जो ये कुछ नया, तो ये नया के चक्कर में ना अपने टाइम को लॉस करते हैं, एनर्जी लॉस करते हैं, ना जाने पैसा भी लॉस करते हैं कि हमें सबसे अलग ही करना है। तो अलग के चक्कर में वो अपना काफ़ी ज़्यादा ऐसा चीज़ है जो खत्म हो, बल्कि अभी बहुत सारे लोग ना अपने एजुकेशन के पीछे बहुत सारा टाइम को वेस्ट करते हैं, बहुत समय तक पढ़ते हैं। और बहुत ऐसा सोचता है कि भाई एजुकेशन एक नॉर्मली समय, कुछ समय तक करो फिर अपना काम करो। तुम क्या कहना चाहते हो इस चीज़ के लिए कि नहीं, इतना ऐसा जरूरी? ये ग्रेजुएशन और जो हमारा पढ़ाई लिखाई है वो अपनी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और होना सबके लाइफ में होता है और होना भी चाहिए। पर अगर अभी के जिस हिसाब से हमारा चल रहा है, जैसे कि नौकरी तो बिल्कुल ही नहीं है, पता है आपको। ऑब्वियसली सही बात और हम पढ़ाई करते हैं, हमारा 15 साल 16 साल हम पढ़ाई में अपना देते हैं कि चलो हम आगे चल के कुछ करेंगे। अब ये सब करने के बाद भी हमारे कुछ नहीं हो पाता। है, ऑब्वियसली सही बात है। नहीं हो पाता क्योंकि हम पढ़ाई किए हैं, हमारा प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। हम सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दें, किताबी भाषा हमें पता है, और जब इसी चीज़ को आगे हम चाहते हैं किसी मतलब काम में यूज करें, तो वो नहीं हो पाता है। और उस टाइम सिर्फ के पढ़ाई ही मतलब हमारे लाइफ में वो नहीं होता। हमारा प्रैक्टिकल जो हमारा माइंड है, जिसमें हम स्ट्रॉन्ग है, उस चीज़ों को लेके अगर आगे बढ़े तो बहुत ही अच्छा है। ये बात तो सही है, करेक्ट। हाँ। क्योंकि वैसे मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ डिग्री के पीछे पड़े हुए हैं कि यार ये चीज कर लेंगे तो ये होगा, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उसके सामने एक कंपटीशन हमेशा रहता है, वो होता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, राइट। अब आपके पास नॉलेज है, डिग्री तो चलो ठीक है, आप 100% काम करो, लेकिन जिसके पास एक्सपीरियंस है ना, वो आपके 110% वर्क करेगा और आपसे बेटर दिखेगा। तो ये ना मैंने जहाँ तक देखा, एक्सपीरियंस किया है कि लोगों को देखो तो भाई हमेशा टिकटॉक टिकटॉक करता है, मोबाइल फोन पे अपना टाइम स्पेंड करता है। बहुत सारे लोग अपने उसी फोन से कुछ पैसे जनरेट करते हैं, तो बहुत सारे लोग बस अपने समय को यूं ही बर्बाद करते हैं। तो मुझे ये चीज़ जानना जरूरी है कि कितना हद तक फ़ोन यूज करना मैंडेटरी है और कहाँ तक सही नहीं है। अभी सबके लाइफ में फ़ोन आ चुका है Correct ये, है। और मतलब फ़ोन के बिना तो ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं। फ़ोन मतलब सब बच्चे से लेके सियान तक जितने भी, सबको हाथ में फ़ोन दिखता हो। फ़ोन चलान रखना अच्छी बात है, उसको चलाना अच्छी बात है, पर लिमिटेशन होना एक कि हम कितने टाइम तक इसको यूज़ कर रहे हैं और किस पर्पज़ से इसको यूज़ कर रहे हैं। मतलब ये अभी क्या होता है कि लोग ज़्यादातर रील यूट्यूब वगैरह मतलब देखते देखते अपना जो डाटा है उनका, वो भी लास्ट शाम तक जो भी है 6 बजे तक ख़त्म कर देते हैं, पर उससे कुछ आता नहीं है। बहुत ऐसे है कि उस डाटा का सही उपयोग करते हैं, उसको मतलब ऐसे कोई ऐसे है कि उससे पैसा कमाता है, पैसे कोई एक नया स्किल सीखता है जिससे हाँ। आने वाला समय में फ्यूचर उसको और अच्छा रहे। हाँ। ये आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है कि किस पर्पस से यूज कर रहे हैं। पर्पस सबसे ज्यादा मैटर करता है दोस्त। अगर आपका पर्पस सही है, कोई देखता है कुछ गंदा वीडियोस देखता है तो कोई उसे सीख रहा है, तो ये सही आपने बताया कि पर्पस होना बहुत ही बहुत ज्यादा। जरूरी है। सब फेवरेट फैन कौन है, मतलब स्पोर्ट्स में बोले तो, मूवी इंडस्ट्री में बोले तो, या फिर सिंगिंग इंडस्ट्री में बोले तो? देखिए संजय जी, मैं ना मैं कुछ भी अगर देखता हूँ तो बेसिकली मैं उन चीज़ों को नहीं देखता जो कि लोग देखते हैं। उसको तो सब देखता है जो हमें प्रेजेंट किया जाता है, चाहे वो थिएटर पे हो या मूवी हो, कोई सा भी। कि जो लोग देखते हैं वो तो सभी देखते हैं, पर उसमें से हम क्या सीखते हैं और क्या हम ऑब्जर्व करते हैं, उस चीज़ों को ज़्यादा मैटर करता है कि हम अपनी ज़िंदगी में उसको कैसे यूज़ करते हैं। सही बात है। तो मतलब मेरा वैसे फेवरेट है, सबका है, मतलब
मेरे क्रिकेटर में तो मेरा सबको फेवरेट धोनी है मेरा फेवरेट। तो ये मेरा शुरू से है। अब नए नए आए हैं हमारे, तो सब अच्छे खेल रहे हैं, अच्छा है, सब ठीक है। पर जो अच्छा, आप ये चीज़ मुझे बताइए कि आपका फेवरेट विराट कोहली क्यों नहीं है, धोनी सर ही क्यों है? ये नहीं, मैं मोस्ट ऑफ क्वेश्चन रहता है कि Yes. बहुत सारे इसके ना, जैसे कि अभी आईपीएल चल रहा था तो उसमें ऐसा कंपटीशन चल रहा था, ऐसा क्यों है? देखो सच्ची मतलब लाइफ में सबका एक ही फेवरेट होता है, चाहे वो एक ही ऐसा चीज होता है कि जो ज्यादा अच्छा लगता है, या उसका खाना हो या उसका पीना हो, कुछ भी हो, अगर उसको ज्यादा अच्छा है। तो मुझे, मैं शुरू से, मैं जब से क्रिकेट को जाना हूँ तो मुझे धोनी मतलब देखा हूँ उनको, वो समझा प्रॉपर शॉट शायद लगता है शॉट, ज़्यादा और पसंद तो है। लोगों को जो इनका क्रेज था हाँ 2000 मतलब 6 7 8 का जो क्रेज था उनका, जो उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, तो उनसे मैं उन्हीं से सीखता मतलब देखा हूँ। उन्होंने जितना वो पिच पे, जितना वो स्टेडियम में जो कूल है, उनका कूल बना मुझे मतलब बेहद ही अच्छा लगता है। उनके शांत स्वभाव है उनका फैन होने का एक मैंने बेनिफिट मैंने देखा है कि कभी भी वो आपको निराश नहीं करेंगे। नहीं मीन्स कि अगर आप देखो कि अगर वो बैटिंग बाय मिस्टेक गलती से अगर- नहीं कर पाए ठीक, तो वो आपको फील्डिंग में ऐसा कवर कर जाते हैं कि चलो भाई हो गया। उनको देख के मतलब मैंने ये चीज सीखा है कि आपका कैसा भी सिचुएशन हो, कैसा भी कंडीशन हो, आपको शांति से उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को हैंडल करना है। ये उनके अंदर क्वालिटी है बहुत। तो ये क्वालिटी होना मतलब समझ लो कि क्या ही कह सकते हैं। अभी सोमारी का टाइम चल रहा है तो बहुत सारे लोग ना अभी भगवान जी के पास जाते हैं और कोई बहुत ज़्यादा सरवाइव करता है और उसकी जो एंट्री होती है भगवान के द्वार पे बहुत कठिनाई से होती है। और वहाँ पर मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी एंट्री बहुत स्पेशली कराई जाती है। तो मैं ये सवाल करना चाहूँगा, मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कोनो जी से कि आप मुझे ये बताइए कि ऐसा क्या है कि जो अमीर लोग एंट्री लेते हैं उनमें उनको ना यही कि ज़्यादा संघर्ष भी नहीं करना पड़ता, लेकिन भगवान उनकी बहुत जल्दी सुनते हैं। और एक वो गरीब है जो मैंने देखा है कि 10-10 लीटर एक तरफ और 10-10 लीटर यानी कि 20 लीटर 50 लीटर पानी लेकर के और न जाने कितना सैकड़ों किलोमीटर दूरी सर्वाइव करते हैं और फिर भी वो वहीं की वहीं। तो ऐसा क्या आपका मानना है कि भगवान कितना परसेंट एक्चुअली क्या है? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होने वाला है but नहीं सही है क्वेश्चन, बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है आपका। क्या है कि जो श्रद्धा होता है वो दिल से होता है। दिखा अभी क्या चल रहा है कि अब दिखावटी का श्रद्धा है लोगों के अंदर। थोड़ा सा कुछ देगा आप, चलो भाई हाँ। स्टेटस डाल। पर एक होता है स्पेशल एंट्री, मतलब स्पेशल लोगों के लिए होता है। मतलब ये चीज थोड़ा सा लगता है वहाँ पे पहुंच के अगर सामने से देखने को मिला कि यार हम लाइन में लगे हुए हैं और भाई जो भक्त तो हम भी हैं। हम भी दर्शन के लिए आए हैं और स्पेशल एंट्री करके आप उसको दर्शन करवा रहे हो, तो जहाँ मतलब कहीं ना कहीं ये एक चूक है हमारे इसमें कि भाई या तो हम समाज के बारे में बोल सकते हैं या फिर ऐसे- समाज को, और जो हमारा ये कानून व्यवस्था है हमारा जो चल रहा है अभी, उसको थोड़ा सा वो करे, क्योंकि हम भी दर्शन के लिए आते हैं और सभी आते हैं, तो एक समान होना चाहिए। बहुत सारे लोग ना अपने फैमिली को 1% का चांस नहीं देते हैं कि वो मेरे माता पिता है, वो मेरे गॉड है। लेकिन भगवान को अगर उन्होंने नहीं देखा फिर भी उनकी इतना इज्जत करते हैं, तो अपने मम्मी पापा भी क्यों नहीं? अच्छी क्वेश्चन है आपका। देखिए ये होता है कि जो जिसको जितना मिल जाए ना, कहते नहीं मिलता है तो उसको कदर नहीं होता तमन्ना रहता है कि तमन्ना यार- रहता है कि हमें यार ये चीज पाना है, जब उसको मिल जाए तो उसको कदर नहीं होता। यही बात हम में है। क्या है कि हमें अनजान है हम इन चीजों से, कि हम जिसको पूजने जाते हैं, जिसको जल चढ़ाने जाते हैं, वो हम सिर्फ काल्पनिक है, वो काल्पनिक है हमारे जीवन में। वो जो हमारी सच्चाई है वो हमारे घर में। तो जैसे कि इस फोन की तरह पहले लोग के पास एक J2 फोन मिल जाए तो भाई उसके पास तो मैंने देखा कि फोन है, वो टच वाला फोन है, तो बहुत कदर था कि शायद हम भी लेंगे, ड्रीम बनता था। और आज है कि भाई ये सब फोन है ही क्या, मतलब कुछ भी नहीं, हर वही कोई है, बोलता है। क्योंकि हमें मिल रहा है, हमें हमारे तक पहुंच गया है। हमारे पास जो भी चीज होना चाहिए उसका हमें कद्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी के जितना मेरे पास आई थिंक किसी के पास वैसा ना हो। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कद्र करना। कदर करना, जो सामने हमें हमारे उसके कदर करो। हमेशा ना डिप्रेस रहती है, मैंने बात भी किया है पीछे कि यंगस्टर खासतौर पे ज्यादा कंफ्यूज है अपने लाइफ में कि क्या करना है, मतलब इस एज में घूमना है, क्योंकि देखा आपने रील्स देखा होगा कि लोगों को लिखा हुआ होता है कि भाई यही उम्र है घूम लेने का और यही उम्र है पैसा कमा लेने का भी। तो ये लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि यार करना क्या है। तो बहुत सारे लोग तो
अपना लव स्टोरी में चूड़ रहे थे कि यार जो होगा जाने दे, हम क्यों करना है ये। आपका क्या सोचना है इसके लिए? देखो मैं ये कहूँगा भी जो हमारे जैसे एज का, तुम्हारे जैसे एज का जो बंदे हैं, उनको यही कहूँगा कि जो आपके अंदर स्किल है, जो आपके अंदर जो आप सोचते हो, जो आप मतलब लगता है कि आप मैं ये कर सकता हूँ, तो आप इधर उधर की ना सुन के आप उस पर फोकस करो। सही बात है। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखा है, मैं वैसे बहुत टाइम से मैं गांव में रहता नहीं हूँ, मैं दिल्ली रहता हूँ, तो मैंने ये चीज़ वहाँ पे देखा है कि लोग अपनी स्किल पे काम करते हैं। क्योंकि बिना विदाउट स्किल वाले बंदे को मैंने वहाँ पे देखा है कि 8-9 हज़ार रुपए की सैलरी के लिए भी वो मतलब वो करता है कि हमें ये काम मिल जाए, क्योंकि वो जानता है कि मेरे अंदर स्किल नहीं है वो जो कि मैं आगे कुछ करूंगा, क्योंकि तो जो काम मिलता है उसको वही कर लेता है वो। और आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि जो बाहर के लोग होते हैं वो इसीलिए ग्रो कर पाते हैं क्योंकि वो 75 जगह पैर ना मार करके एक जगह काम करते हैं और फोकस के साथ करते हैं। मैंने कुछ सीरीज देखा था कि जिसमें यह बताता है कि अगर आपको किसी भी चीज का अचीवमेंट करना है ना, तो उस चीज के लिए आपको 1825 दिन यानी कि पूरे 5 साल तक उसको समर्पित कर देना है कि मुझे एक ही चीज यही करना है। और इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है गांव के अंदर कि अगर आप 2 नाव पर पैर डालोगे तो ऑब्वियसली आप गिरोगे ही गिरोगे पानी में, और एक नाव पर जाओगे तो आप कैसा भी सफर हो उसको आप किनारा फुलफिल कर सकते हो, किनारा कर पाओगे। राइट होगा बिहार में काबा क्या बिहार में काबा, बिहार में ही सब कुछ हुआ और बिहार से ही मतलब जो ये बोल सकते हैं कि अगर इंडिया को कुछ मिला है ना तो बिहार से मिला है। तो बिहार ने बहुत कुछ दिया है इंडिया को और बहुत कुछ देंगे अभी, अच्छा अगर रहा तो। बिहार मतलब क्या ही बोले, मतलब बिहार के बारे में, मतलब बिहार एक कहते हैं ना सुकून, वो है हमारा। बिहार ने ऐसे ऐसे चीज दिया है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकता। चाहे क्योंकि गांव की सुगंधित इन हवाओं में आते हैं तो क्या महसूस करते हैं? मैं सच बताऊं तो मुझे बिहार बहुत ही अच्छा लगता है, और मेरा ये जन्म धरती है, तो मतलब इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि अपने जन्मभूमि पे आके आप उसको वो करे। तो मतलब बिहार एक बहुत ही पवित्र कहते हैं राज्य है हमारा। और बिहार का जो खुशबू है, जो हमारा कल्चर है, हमारा संस्कृति है, मतलब आप कहीं भी रहो बिहार में अगर आप एक बार वापस आते हो तो सच बताऊं जाने का मन नहीं करता। आप मुझे ये बताइए कि एज अ रेट बिहारी पॉडकास्ट के ऊपर आपने अपना टाइम दिया, अपना बातें रखी आपने, तो आपको कैसा लगा इस मेरे लाइफ में मेरे पहला ये ऐसा है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा संजीत जी को कि मुझे इन्होंने चुना है इस चीज़ों के लिए, और मुझे जहाँ तक पता था मैंने सब कुछ बताया है अपने अकॉर्डिंग जो मुझे सही लगा है। तो बहुत ही अच्छा लगा इस बिहारी पॉडकास्ट में ज्वाइन होके। बहुत बहुत धन्यवाद संजीत जी। इसका जो मैंने छोटा मोटा जो बढ़िया जो क्लिप मैंने देखा है अभी, जो मैंने इंटरव्यू के वक्त पर मैंने लिया है, मैं उसे कट करके शॉर्ट्स में अपलोड करने वाला हूँ, वो आप देखना कि कितना ज़्यादा बढ़िया है। तो अभी के लिए हम बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।